नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जबलपुर से। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ओबीसी को 27% आरक्षण देने का ये मामला। 27% आरक्षण पर हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी है। हाईकोर्ट का ये अंतरिम आदेश है। फिलहाल ओबीसी की सभी भर्ती प्रक्रिया 14% आरक्षण के मान से ही की जाएगी। सरकार की मांग पर मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्तियां 14% आरक्षण के मुताबिक करने की अनुमति मिली है। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। तो ये बड़ी खबर है जबलपुर से। जबलपुर हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश, ओबीसी को 27% आरक्षण देने का यह मामला है। 27% आरक्षण पर रोक बरकरार है। हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश भी आया है। फिलहाल ओबीसी की सभी जो भर्ती प्रक्रिया हैं वो 14% आरक्षण के हिसाब से ही की जाएं। सरकार की मांग पर मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्तियां 14% आरक्षण के मुताबिक करने की अनुमति मिली है। मध्य प्रदेश में जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ ओबीसी का 14% ही रहेगा। 14% के ऊपर सरकार या एमपीपीएससी नहीं अपॉइंटमेंट कर सकती। जो सरकार का सोचना था कि 27% रिजर्वेशन लागू कर पाएंगे, वो आज भी कोर्ट ने मना कर दिया कि अब आज भी जो स्थिति है तो ये है कि मध्य प्रदेश में ओबीसी रिजर्वेशन 14% ही रहेगा और अगली सुनवाई जो है वो 10 अगस्त के लिए नियत की गई है। इसके अलावा एमपीपीएससी ने एवं मध्य प्रदेश सरकार ने एक एप्लीकेशन मूव की थी कि जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, मेडिकल ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट जो हैं वो रुके हुए हैं। क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो रुक गया है, क्योंकि रिजर्वेशन के कारण जो स्टे मिला हुआ है उसके कारण पूरी की पूरी अपॉइंटमेंट प्रक्रिया नहीं हो पा रही है। तो उसमें उस एप्लीकेशन को सुनते हुए मैंने उस एप्लीकेशन को अपोज भी नहीं किया, क्योंकि उस एप्लीकेशन में मेरा यही कहना था कि जो 14% के बेसिस पे मेडिकल ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट इनको करने हैं उसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि 14% का रिजर्वेशन। और प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ रहे हैं। प्रतीक, इस खबर के बहुत सारे राजनीतिक मायने भी हो सकते हैं, लेकिन हम कानूनी पहलू जरूर समझना चाहेंगे। अगली सुनवाई 10 अगस्त को होने वाली है। आज का इस अंतरिम आदेश का मायने क्या? प्रतीक, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, अंतरिम आदेश दे दिया है, 14% आरक्षण के हिसाब से ही नियुक्तियां होंगी, लेकिन 10 अगस्त को दोबारा सुनवाई होनी है। दोबारा इसमें क्या फिर से दलीलें रखी जाएंगी, क्या होगा और इस अंतरिम आदेश का मायने क्या है? यानी कि इस आदेश के हिसाब से अभी जो भर्तियां होंगी वो 14% आरक्षण के हिसाब से ही की जाएंगी। देखिए प्रशांत, आपको बता दूं कि एक बेहद अहम निर्देश आज हाईकोर्ट ने दिए हैं। ये स्पष्ट कर दिया गया कि फिलहाल अभी भी जो 27% बढ़ा हुआ ओबीसी आरक्षण है उस पर जो रोक है वो बरकरार रहेगी, यानी सिर्फ और सिर्फ 14% ओबीसी आरक्षण ही जारी किया जाएगा। अभी तक हमने देख रहे थे कि लगातार जो सरकार की नियुक्तियां हैं उसमें कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ था और पूरी भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी। तो आज एमपीपीएससी और सरकार की ओर से एक आवेदन, एक एप्लीकेशन मूव ऑन की गई और ये कहा गया कि जो मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्ति है उसके लिए कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दे दिए जाएं। तो उस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि 14% आरक्षण के लिहाज से ही नियुक्तियां फिलहाल सरकार या एमपीपीएससी कर सकती है, क्योंकि जो मेडिकल ऑफिसर्स की एक बेहद जरूरत मध्य प्रदेश में है, कोविड का काल है, इस लिहाज से फिलहाल हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति यहां पर दे दी है। और 10 अगस्त को फिर से इन तमाम याचिकाओं को लगाया गया है फिर से सुनवाई के लिए। उम्मीद थी कि आज अंतिम सुनवाई इसमें होगी, लेकिन अब फिर से हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं इस मामले पर सुनवाई के लिए जो और भी पक्ष जुड़े हुए हैं, तो 10 अगस्त की जो अगली तारीख है वो मुकर्रर यहाँ पर कर दी गई है और तब और विस्तृत रूप से इस पे सुनवाई आगे की जाएगी। प्रशांत, बिल्कुल, तो हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश से जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, मेडिकल वर्कर्स हैं, उनकी नियुक्तियां जो अटकी हुई थी वो अब एक बार फिर से शुरू हो जाएंगी। शुक्रिया प्रतीक, आपका इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। और अब रुक करेंगे 20 मिनट